चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था उसका आज हम लोग सेट नंबर 8 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है, फर्स्ट प्रश्न में ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सबको मालूम है जूल हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 2 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, निर्वात में होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है डीएनए और आरएनए किसके उदाहरण हैं। तो डीएनए और आरएनए किसका उदाहरण हो जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल का हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में घुली होती है। तो रक्त में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में घुली हुई होती है, तो CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 5 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। द्रव्यमान गुना त्वरण। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा हो जाएगा, क्षोभमंडल हो जाएगा। सबसे निचली परत कौन सा हो जाएगा, क्षोभमंडल हो जाएगा। सबसे ऊपरी परत कौन सा हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 7 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यकृत। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीव विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक कौन माना जाता है, सबको पता है अरस्तु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है लोहे में जंग लगने की क्रिया को कहते हैं। लोहे में जंग लगने की क्रिया को क्या कहा जाता है, सबको पता है ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्त संचरण की खोज किसने की। तो रक्त संचरण की खोज किसने किया था, हॉर्वे ने किया था, हॉर्वे ने। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य की समान नाड़ी दर होती है। तो मनुष्य की समान नाड़ी दर की बात कर लेते हैं, कितना होता है, 72 बार प्रति मिनट होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है। प्रकाश का परावर्तन किस सतह से होता है, चिकनी सतह से होता है, चिकनी सतह से। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है वह यंत्र जो वायु दाब मापता है। तो वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बैरोमीटर हो जाएगा। कौन सा, बैरोमीटर। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हड्डियों और दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, सबको मालूम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पौधों में भोजन परिवहन का कार्य कौन करता है। तो पौधों में भोजन परिवहन का कार्य कौन करता है, कौन हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा। और जल परिवहन पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 16 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जलीय पौधों में वायु विनिमय कहाँ होता है। तो जलीय पौधों में वायु विनिमय की बात कर लेते हैं, कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर हो जाएगा, ये पत्तियों में हो जाता है। किसमें, पत्तियों में। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बाइसेप्स किसका उदाहरण है। बाइसेप्स की बात कर लेते हैं, किसका उदाहरण हो जाएगा, ये मांसपेशियों का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, मांसपेशियों का। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है किस दर्पण से हमेशा सीधी और छोटी छवि बनती है। किस दर्पण से हमेशा सीधी और छोटी छवि बनती है, किससे हो जाएगा, उत्तल दर्पण से हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ऊष्मा का संचरण ठोस में किस विधि से होता है। तो ऊष्मा का संचरण ठोस में किस विधि से होता है, ये हो जाएगा चालन विधि से होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है संतुलित बलों का परिणामी बल होता है। तो संतुलित बलों का परिणामी बल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय प्रभाव की बात कर लेते हैं, गतिशील आवेश के कारण होता है। किससे होता है, गतिशील आवेश से होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 में देखिए बोला जा रहा है, किसी दर्पण, प्रश्न नंबर हम लोग 24 की बात कर लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है किसी दर्पण में आपतित किरण का कोण 40 डिग्री, तो परावर्तन मतलब आपतन कोण का मान पूछा जा रहा है 40 कोण है, तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, नॉर्मल बक्सी बात है, बराबर उतना ही होता है। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इसके बाद प्रश्न में हम लोग 25 की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे आज का सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। बोला जा रहा है 1 न्यूटन बल कितना कार्य करता है जब वह 1 मीटर दूरी तक वस्तु को खींचता है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। तो आज का सेट भी समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 9 को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं।